Good morning students, welcome on the platform of RPS online classes. In fact, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उसके शेप पे मतलब है करंट कैरिंग कंडक्टर के शेप पर यह जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है किस तरीका से डिपेंडेंट होता है उसको भी हम लोगों ने पढ़ा। प्रीवियस क्लास में हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेट लाइन में है जो वायर है, अगर इस तरीका से अगर यह करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो इसके अकॉर्डिंग किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके बारे में हमने पढ़ा। अगर यह वायर लूप में बन जाता है, अगर यह वायर लूप में होता है तो उस वक्त हम लोगों ने कैसा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा इसको हम लोगों ने देखा। अब एक बड़ा ही इंपोर्टेंट कंस्ट्रक्शन है जो हम लोग उसका नाम सुने हैं अभी, सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है, सोलेनॉइड। यह सोलेनॉइड जो है ये क्या है? देखिए, जब हम लोग सर्कुलर शेप मतलब कॉइल शेप में जब बना रहे थे तो कॉइल शेप में जब यह करंट एंटर कर रहा था और कहीं से एग्जिट कर रहा था तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बन रहे थे उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। तो यह जो सोलेनॉइड है यह स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि कॉपर का इंसुलेटेड, कभी कभी लैमिनेटेड हो, यह जो वायर है वह इस तरीका से देखो आप, देख रहे हैं कॉइल का रूप बनता जा रहा है। तो यह इस कंडक्टर का, किसी भी कंडक्टर का कॉइल शेप में बनना और इससे होकर के इस तरीका से हम लोग कर देते हैं। तो यह जो कंस्ट्रक्शन है यह कंस्ट्रक्शन कहलाता है सोलेनॉइड, ठीक है। द हेलिकल शेप और द कॉइल शेप कॉपर लैमिनेटेड वायर इज नोन एज, क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो कॉपर का है, जनरली हम लोग कॉपर को मतलब चीफ एंड बेस्ट होने का इसका यूज करते हैं। तो इस कॉपर का हेलिकल शेप में, स्प्रिंग शेप में या कॉइल शेप में, इस तरीका का लैमिनेटेड फॉर्म सोलेनॉइड का। अब वहां देखिए जब हम लोग कॉइल में बात किए थे, एक कॉइल में हम लोग बात किए थे इस तरीका का कुछ शेप था, तो यहां इसके कारण ऐसे ऐसे जो बनते थे यह बने और फिर इसके कारण जो ऐसे ऐसे बने। तो हम लोग क्या बात किए थे कि यहाँ यह जो जोन होगा, ये वाला जोन बन रहा है, इस जोन में इसके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ बहुत हाई हो जाएंगे। बट उसके दोनों साइड की बात करें, अगर यहाँ इस साइड में बात करोगे, इस साइड में बात करोगे तो एक पार्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के इसके जो इंटेंसिटी होंगे, इसके जो स्ट्रेंथ होंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा वह लूज हो जाएगा। तो ये जो है आप लोग देख रहे हो, ये सब जो है ये सारा का सारा लोकेशन कहां वाला है, यही तो लोकेशन है। ये हर बार ये टर्न हुआ, ये लोकेशन बना, ये टर्न हुआ, ये लोकेशन बना, फिर ये टर्न हुआ, फिर ये। तो यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग, यह वाला जो पार्ट, यह वाला पार्ट इसी का तो बीच वाला पार्ट है, लोकेशन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है। इसका मतलब
कि इस हेलिकल शेप और इस कॉइल के इनसाइड द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ विल बी मैक्सिमम. इट विल बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू अदर साइड्स. यहां इसके अदर साइड करने का मतलब ये हुआ कि इसके बाहर इस तरफ भी अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस तरफ भी कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में यह बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तभी तो हम लोग सोलेनॉइड का यूज कर पाते हैं. इसका जो यूज है हमारे डेली लाइफ में वह क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए इसका बहुत ही आसान तरीका से यूज कर सकते हैं. कैसे हो सकता है तो आप देखिए, यह जो तुम देख रहे हो ये वाला, इसमें अगर हम लोग ऐसे आयरन का सॉफ्ट आयरन को अगर प्लेस कर दें तो तुम्हें पता होगा कि आयरन का जो मैग्नेटाइट पार्ट का जो कोर होता था उसमें यह मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती थी, उससे नेचुरल मैग्नेट भी हम लोग बोलते थे. तो यहां अगर हम लोग आयरन को ला करके इस एरिया में प्लेस कर दें और यहां से कुछ देर तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता रहे, तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो इस पार्टिकुलर एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वह मैग्नेटिक फील्ड उस सोलेनॉइड के इनसाइड बहुत ही हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होगा और वह क्या करेगा कि इस सॉफ्ट आयरन कोर पर इस मैग्नेटिज्म का मैग्नेटिक नेचर प्रोड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से हम लोग यह देखेंगे कि यह मैग्नेट बनेगा. ठीक है, तो यह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्मेशन का एक बहुत ही अच्छा सा स्टेप है हमारे. ठीक है, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं. इसमें जो बात कर रहे तो हमसे पूछा जाए कि यह जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा और किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, तो उसमें एक चीज यह देख सकते हो कि देखिए जो करंट का वैल्यू है वह कितना प्रोड्यूस हो, कितना फ्लो कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा. यह जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, यह जो नंबर ऑफ टर्न है मतलब जो स्प्रिंग सेल जो बना रहे हैं, कॉइल जो बना रहे हैं, उसके नंबर ऑफ टर्न्स है, उस पर भी डिपेंड करेगा. अब ऐसे देखिए तुम्हारे माइंड में अगर यह बात आता हो कि यहाँ पर इसके अलावा हम किसी दूसरे मैग्नेटिक को रख देंगे तब भी क्या यह मैग्नेटिक फील्ड इस तरीका से उस मैग्नेटिक को प्रोड्यूस होगा. देखिए यह तो उस मैटेरियल का नेचर होगा उस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेप्ट करने के. अगर वहां पर फाइबर रख दिया जाए, प्लास्टिक रख दिया जाए, तो इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उस मैटेरियल पे नहीं आएगा. मैग्नेटिक फील्ड उसी मैटेरियल पर आएगा जो या तो वह आयरन हो या फिर आयरन लाइक मटेरियल. आयरन लाइक मटेरियल का मतलब यह हो जाता है कि जो उसका मॉलिक्यूलर और वाइटल कॉन्सेप्ट है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जब लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी के बेसिस पर उसके मैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं, वह उस मटेरियल का सेटिस्फाई करना चाहिए, जिस तभी जाकर के यहाँ हम लोग इसे रख सकते हैं. अगर आयरन के मैग्नेटिक नेचर को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी मटेरियल अगर दूसरा हमारे नजर में है जो आयरन के नेचर को परफेक्ट मतलब आयरन लाइक मटेरियल उसे कहा जा सके, उसे यहाँ पर रख देंगे तो उस पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. तो हम लोगों ने यहाँ इस चीज को कहा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. अब ये बात देखिए, यह मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक का जो नेचर है वो तो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है. जो मैग्नेटिक फील्ड है वह तो वेक्टर क्वांटिटी है, वो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. तब हम लोग देखे भी तो हैं वहां जो हमारे साथ जो बातें थी नॉर्थ और साउथ को जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मैग्नेटिक पैटर्न ड्रॉ कर रहे थे उसमें भी हम लोगों ने क्लियर किया था. और अभी जो हम लोग देखेंगे कि अगर पहले से कोई ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर है जो करंट को कैरी कर रहा है और उसके बीच में एक मैग्नेट जो पहले से बना है वो मैग्नेट वहां पर रख देंगे तो वह फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, बिल्कुल करेगा, 100% करेगा. उसका वजह ये होता है कि जो पहले से वहां मैग्नेट रखा हुआ है
नेचुरल मैग्नेट का या हाउसिंग मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट अगर रख देते हैं तो उस मैग्नेट के अपने पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और जब वहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हुए जाती है तो वह उस के पोल के कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पर दोनों के पोल तो सेम हो जाते होंगे, और जब सेम हो जाते हैं तो वह रिफ्लेक्शन फोर्स जो है उसको फील होता है और वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसी कंडीशन को यूटिलाइज करते हुए हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे फ्लेमिंग्स, मैक्सवेल का भी नाम सुना, मैक्सवेल, फिर फ्लेमिंग्स, इन लोगों ने क्या किया कि हमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जिसके बेसिस पर हम लोग अपने डेली लाइफ में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बना सके, और उस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं, जिसमें तुम लोग उस डिवाइस की जो बातें होंगी वह मोटर और जेनरेटर, मोटर और जेनरेटर, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो यह मोटर और जेनरेटर क्या करता है, तुम सब इस चीज से अननोन नहीं हो। यह हमारे डेली लाइफ में, तुम किसी हमारे घरों में बहुत से ऐसे डिवाइसेस हैं जिन्हें तुम देख करके समझ जाओगे, हाँ यह ना, अभी जब ये थ्योरी पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ऐसा इस तरीका से होता है। जैसे इन लोगों ने कहा था, मैक्सवेल का जो स्टेटमेंट था, तो मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल, जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो उस केस में, जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो उस केस में इन्होंने कहा था कि जिस तरफ करंट का डायरेक्शन हो, राइट हैंड है उस तरफ यह थंब रखें, और जो कर्व होगा हमारा यह मैग्नेटिक फील्ड का नेचर होगा। अगर इस तरफ है तो यह कर्व आउटवर्ड, अगर इस तरफ यह हो जाए मतलब यह डायरेक्शन इधर ना होकर इधर होगा, तो इधर हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में हम लोग ऐसे करें, इस तरीका का इन्वर्ट, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो पॉसिबल डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के, जब वह स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो। ठीक है, अब यहाँ जो फ्लेमिंग्स की बात है, तो फ्लेमिंग्स ने भी इस चीज को एक्सप्लेन किया था, इसका लेफ्ट हैंड थंब रूल और राइट हैंड थंब रूल, समझ रहे हैं? लेफ्ट हैंड मतलब यह देखिए, यह लेफ्ट हैंड कहता है कि अपने थ्री फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, थ्री फिंगर्स को इस तरह से रखिए कि अगर यह करंट का डायरेक्शन हो या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो तो यह फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं? दूसरी अगर बात करते हैं, दूसरा है राइट हैंड थंब रूल। यह राइट हैंड थंब रूल, ये देखिए इस राइट हैंड थंब रूल में, इस राइट हैंड थंब रूल में ये देखो, ये यहां जो है एक फिंगर देख रहे हैं, ये करंट का डायरेक्शन हो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो, तो ये वाला जो है मोशन का डायरेक्शन बताता है। इसे हम लोग, चूंकि यह जो रूल है यह बहुत ही इंपोर्टेंट है, इस पे बेस्ड ही हमारे जो डिवाइसेस है, इलेक्ट्रिकल मोटर है, जनरेटर है, ये सब जो है इसी पे बेस्ड है। इसलिए इसे मैं एक बार नेक्स्ट क्लास में इस तीनों रूल को अभी जितना हमें पढ़े इंट्रोड्यूस कर दिया है, आज जो था यह इंट्रोडक्शन of Maxwell and Fleming's rules. Today is the introduction part of Maxwell and Fleming's rule. But next class we will discuss with some examples, and I think that examples will help you to understand the actual importance of Fleming's rule. किस तरीका से हम लोग फ्लेमिंग्स रूल के इंपोर्टेंस को समझ पाते हैं और यह कैसे क्लियर कर पाता है कि जो बॉडी मूव कर रहा है कौन मूवेबल पार्ट है, कौन स्टैटिक पार्ट है, और तब हम लोग देखेंगे कि जनरेटर और मोटर हमारे लिए कितना है। तो इस चीज को अभी जब यहाँ से ये वीडियो जस्ट इंट्रोडक्शन हो गया, ये हमें डायरेक्शन मतलब क्या हुआ कि देखिए जब करंट आता है वो भी मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है और हम एक मैग्नेट को ऑलरेडी प्लेस कर देते हैं, तो दोनों में डायरेक्शन का तो फर्क हो ही जाएगा। जब डायरेक्शन का फर्क होगा तो उसको फोर्स मिलेगा या फिर उसका डायरेक्शन मोशन का डायरेक्शन आ जाएगा। तो वह कब, मतलब वह किस तरफ मोशन में आएगा, कब मोशन में आएगा,
उसका मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, इस सभी चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्लेमिंग्स के डिटेल्स पार्ट में पढ़ेंगे। और अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उस सबको एक अच्छी सी कॉपी में, अच्छी हैंडराइटिंग में अपना सेल्फ नोट्स बना लीजिए। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक जो तुम्हें लगता है कि नहीं इसे हमें और समझना चाहिए तो फिर वो हमें बताइए और उसको एक्सप्लेन करेंगे और डिफरेंट एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल तभी होगा जब तुम उस चीज को सीखोगे। या जितने भी टॉपिक हैं ये सब काफी इंपॉर्टेंट है और ये आगे की क्लासेस में मतलब 12th वगैरह में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे थोड़ा सा इस चीज को पढ़िए, समझिए और इस दोनों पार्ट को, सोलेनॉइड वाले पार्ट को और ये मैक्सवेल और फ्लेमिंग के पार्ट को। अच्छा, इसके जो मैं एक चीज यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह किस तरीका से होगा, सोलेनॉइड अगर है तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड किस तरीका से होगा। देखिए यहां पे यह क्या होगा, इस तरीका से होगा। क्लियर है। और आप इसको ऐसे हैं ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आउट। ठीक है, इसके इनसाइड की बात अगर करेंगे तो तुम जरा स्टडी करके और थोड़ा हमें बताइए कि क्या इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेंगे, और वो एग्जिस्ट करेंगे तो किस तरीका से होगा, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे इसके इनसाइड पार्ट में हम लोग देख रहे हैं, हमने बात तो कर चुके हैं कि इसके मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई होता है जो भी, लेकिन इसकी जो मैग्नेटिक लाइन पैटर्न होगा वह मैग्नेटिक लाइन पैटर्न इसके इनसाइड यहां से यहां तक कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, किस तरह से होंगे। इसको छोटे से क्लिप में बना करके, अगर तुम्हें लगता है कि उसे क्लिप में तुम एक्सप्लेन कर सकते हो तो एक क्लिप में बना करके कि हाँ इसके साथ इस तरीका से क्या जो है सो क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड होगा, या फिर कॉपी पे ड्रॉ करके विद रीजन हमने नेक्स्ट क्लास में इन द नेक्स्ट क्लास में जिस रोज ये वीडियो देखोगे उसके शाम को होमवर्क सेशन में सेंड कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।